हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक इसलिए ज़रूरी है कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि उस बुक में हमने ऐसा पढ़ा था, इस बुक में हमने ऐसा पढ़ाया था, आपने ऐसा बताया है। और वो लोग जो कि आचार्य का कोर्स कर रहे हैं फ्रॉम भारतीय विद्या भवन, उनकी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए भी उनके काम का है। उन्हें इधर उधर ढूंढने पड़ते हैं, तो मैं यहाँ पर कंसोलिडेट करके लेकर आया हूँ कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज़ हैं। अलग अलग लोग अलग अलग बातों को मानते हैं, अलग अलग क्लासिक्स में या बुक्स के अंदर अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जेमिनी सूत्रस का। तो सभी कंट्रोवर्सीज़ को कलेक्ट करके मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा, तो जो आचार्य के स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत काम आने वाली है, और बाकी लोगों के माइंड में भी ये सेट हो जाना चाहिए कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कुछ एक कंट्रोवर्सीज़ हैं, तो वो बाद में ये माइंड में रख के चलें इस चीज़ को। तो सबसे पहली कंट्रोवर्सी है रिलेटेड टू पद लग्न। पद लग्न को आरूढ़ लग्न भी बोलते हैं, तो सबसे पहली कंट्रोवर्सी आरूढ़ लग्न या पद लग्न से रिलेटेड है। कंट्रोवर्सी क्या है? लग्न लॉर्ड इज इन द लग्न देन पद विल बी इन 10th हाउस। ऐसा मानते हैं वाराणसी में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कि यदि लग्न लॉर्ड लग्न में ही हो तो पद लग्न 10th हाउस में होगी, मगर हम ऐसा नहीं मानेंगे। यदि लग्न लॉर्ड लग्न में है तो हम मानकर चलेंगे कि पद लग्न भी लग्न में ही होगी। तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, बट दिस कंट्रोवर्सी इज देयर। अब वाराणसी के एस्ट्रोलॉजर से बात करोगे तो वो कहेंगे कि लग्न लॉर्ड यदि लग्न में है तो पद लग्न भी 10th हाउस में होगा, ये ऐसा वो मानते हैं। दूसरी कंट्रोवर्सी, इफ 7th लॉर्ड इज इन 7th हाउस फ्रॉम इटसेल्फ, 7वें भाव का स्वामी अपने आप से 7th हाउस में चला गया, मतलब वो लग्न में चला गया एक तरीके से, और 7th फ्रॉम इट्स पोजीशन, तो वो लग्न में चला गया। इन दिस केस 7th लॉर्ड यदि 7th में चला जाएगा तो वो लग्न में चला जाएगा, तो जो 7th पद है ये वो कहते हैं कि वो 4th हाउस में आएगा, मगर हम इसको ऐसा नहीं मानते। 7th लॉर्ड यदि वो अपने आप से 7th हाउस में चला गया उस राशि से, 7th हाउस से 7th लॉर्ड यदि 7th में चला गया, इसका मतलब वो लग्न में चला जाएगा, तो हम उसकी पद लग्न निकालने से वहाँ से फिर 7 हम काउंट करेंगे, तो वो उसी हाउस के अंदर पद लग्न आ जाएगी। 7th हाउस के अंदर ही 7th पद आ जाएगा। एक्चुअली पद लग्न में गलत बोल रहा था। तो पद लग्न का आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा किस तरीके से निकालते हैं। हम जब किसी भी हाउस का पद निकालते हैं तो उस हाउस से उसके लॉर्ड तक काउंट करते हैं, जितना नंबर आया लॉर्ड से फिर उतना ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी पहली ये थी कि लग्न लॉर्ड यदि लग्न में हो तो वाराणसी में उसकी पद लग्न 10th हाउस में मानते हैं। इसी तरीके से यदि 7th हाउस का लॉर्ड उससे भी 7th में हो तो एक्चुअली उसका पद 7th पद जिसे बोलते हैं, दारा पद भी बोलते हैं, वो 7th हाउस में ही आएगा, मगर वाराणसी के एस्ट्रोलॉजर्स उसको 4th हाउस में मानते हैं। तो ये पहली दो कंट्रोवर्सीज हैं। दूसरी कंट्रोवर्सी आती है रिलेटेड टू चर दशा। तो चर दशा का आपने वीडियोस देख लिए होंगे किस तरीके से निकालते हैं। कंट्रोवर्सीज क्या है इसमें? पहली कंट्रोवर्सी है 1 एक्स्ट्रा ईयर इज टू बी एडेड। कुछ एक विद्वान जिन्होंने कि जेमिनी में बहुत काम किया है वो क्या कहते हैं? 1 एक्स्ट्रा ईयर इज एडेड इन राशि दशा व्हेन लॉर्ड इज एक्सोल्टेड। मतलब एक एक्स्ट्रा साल ऐड करेंगे यदि किसी भी राशि का स्वामी उच्च का हो, और 1 ईयर सब्ट्रैक्ट करेंगे यदि उस राशि का स्वामी नीच का हो। हम इसे भी नहीं मानते, पर ये कंट्रोवर्सी है इसलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको मैं ये भी एक्सप्लेन कर सकता हूं कि ये सूत्र गलत क्यों है। ये सूत्र गलत है, पर आप केवल इतना ध्यान रख लीजिए कि किसी भी राशि का स्वामी यदि एक्सोल्टेड है तो हम 1 ईयर ऐड नहीं करेंगे, डेबिलिटेड 1 ईयर लेस नहीं करेंगे। मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूं, समझना चाहें तो। सपोज सेजिटेरियस राशि की आपको दशा निकालनी है, चर दशा, और उसका लॉर्ड 10 साइन में डेबिलिटेटेड हो गया, 10 साइन में, तो आप 9 साइन से 10 तक काउंट करोगे तो 9 10 2 आएगा,
उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी 1 ईयर की टोटल दशा होगी। मगर वो डेबिलिटेटेड है या नीच का हो गया, इसलिए आपको 1 ईयर सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस तरीके से और 1 ईयर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सेजिटेरियस की दशा तो होगी ही नहीं, 0 ईयर की होगी। वो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी राशि की दशा ही ना आए, इसलिए ये रूल सही नहीं है। नेक्स्ट, एज पर PS शास्त्री, PS शास्त्री की बुक आती है जेमिनी सूत्रम, उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उन्होंने एक अलग ही चीज़ बताई हुई है कि हम कोई भी प्लैनेट किसी भी राशि में, यदि किसी भी राशि का स्वामी, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, 2 साइन टॉरस राशि का स्वामी वीनस है, वो यदि वीनस में 2 साइन में ही प्लेस्ड है, तो अब आपने दशाएं पढ़ ली होंगी तो आपको पता होगा किसी भी राशि का स्वामी लॉर्ड उसी राशि में हो तो उसकी 12 ईयर की दशा होती है। तो PS शास्त्री कहते हैं कि नहीं, आप उसकी डिग्रीज देखिए, जितनी डिग्री वो चल चुका है उस साइन के अंदर प्रोपोर्शनली उतनी दशा पीरियड कम करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूं, सपोज वीनस टॉरस के अंदर 10 डिग्री चल चुका है, तो एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो टॉरस के अंदर वो 10 डिग्री चल चुका है तो केवल 20 डिग्री बचा है चलना। तो वो कहता है कि राशि भी इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें तो 1/3 चल चुका है एक तरीके से। तो इसकी जो 12 ईयर की दशा होनी चाहिए थी उसमें से 1/3, 12 का 1/3 मीन्स 12 डिवाइडेड बाई 3, 4 ईयर लेस कर दो, केवल 8 ईयर की दशा होगी। उनके कहने का मतलब ये था कि किसी भी साइन में कोई भी प्लैनेट जितना डिग्रीज आगे बढ़ता रहता है उतनी दशा पीरियड आपको कम करना है प्रोपोर्शनली। पूरे 30 डिग्रीज के लिए 12 ईयर अलॉटेड है, यदि वो हर एक डिग्री भी चला है तो 12/30 ईयर्स आपको कम करना पड़ेगा उसमें से। पर हम इसे भी नहीं मानते, पर कंट्रोवर्सी तो है ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कंट्रोवर्सी, मंडूक दशा के अंदर कंट्रोवर्सी। तो मंडूक दशा भी आपने समझ ली होगी। पहली कंट्रोवर्सी ये थी, सम कमेंटेटर से दैट दशा विल स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रोंगेस्ट हाउस अमंग क्वाड्रेंट्स, मतलब केंद्र में जो सबसे स्ट्रोंग हाउस होगा 1, 4, 7, 10 में दशा वहां से स्टार्ट होगी। जबकि मैंने आपको बताया है कि यदि ऑड साइन है लग्न में तो वहां से स्टार्ट होगी, और इवन साइन है तो 7वें भाव से 7th हाउस से स्टार्ट होगी। मगर कुछ कमेंटेटर्स कहते हैं कि केंद्र में जो सबसे स्ट्रोंग हाउस है वहां से स्टार्ट होगी, इसे भी हम नहीं मानते। दूसरा कंट्रोवर्सी है, सम से इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्ट्रोंगर ऑफ द असेंडेंट ऑफ द 7th हाउस, कि लग्न और 7वें भाव में जो भी स्ट्रोंग है वहां से स्टार्ट होगी। हम इसे भी नहीं मानते, हमने क्लासिफाई कर दिया है कि लग्न में यदि ऑड साइन है तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, इवन साइन है तो 7वें भाव से स्टार्ट होगी, तो इसे भी हम कंसिडर नहीं करते। PS शास्त्री ने अपनी बुक के अंदर मंडूक दशा को भी फिक्स कर दिया है, फिक्स पीरियड की दशा कर दिया है, जैसा कि स्थिर दशा होती है। उसने कहा है कि यदि चर राशि की दशा है तो वो 7 ईयर्स की होगी, स्थिर राशि या फिक्स राशि की दशा है तो वो 8 ईयर की होगी, और डुअल राशि की दशा है, द्विस्वभाव राशि की दशा है तो वो 9 ईयर की होगी। जबकि हम तो उसका कैलकुलेट करते हैं कि उस राशि से उसका लॉर्ड कितने साइन आगे है उतने ईयर्स की दशा मानते हैं। मगर PS शास्त्री ने इसको फिक्स कर दिया, जो कि फिर गलत है। ये कंसेप्ट चर दशा, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि वाला स्थिर दशा में यूज होता है, जो लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा। तो ये 3 कंट्रोवर्सीज मंडूक दशा से रिलेटेड है। अब क्योंकि अभी तक मैंने रुद्रा, महेश्वरा, ब्रह्मा के बारे में बताया नहीं है, तो इन कंट्रोवर्सीज को मैं अभी टेकअप नहीं करूंगा। जब मैं आपको स्थिर दशा करा दूंगा उसके बाद स्थिर दशा से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज मैं आपको बताऊंगा, जिससे वो आपको समझ में आएंगी। देखते रहिएगा वीडियोस, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।